अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करने से पहले चेन रूल को प्रूव करेंगे कि हमारे पास चेन रूल क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। सो डिस्टेंस आज के लेक्चर्स के अंदर हम यही सब कुछ इंशाल्लाह तबारक ताला 1 बाय 1 जो इसके कॉन्सेप्ट होंगे वो डिस्कस करेंगे। और एक और आपको बात बताता जाऊं कि अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो चेन रूल्स को जब आप आगे एंट्री टेस्ट देते हो और एंट्री टेस्ट पास हो जाने के बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपसे चेन रूल के मतलब एक ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द चेन रूल। सो बच्चे जो होते हैं वो उसकी मैथमेटिकली स्टेटमेंट बता देते हैं, वो लिखते तो ठीक है, जब उनसे पूछते हैं कि ये आता कैसे है तो बच्चे वहाँ पे एक छोटी सी गलती होती है उनके माइंड के अंदर, जो क्योंकि टीचर बताते ही ऐसे हैं, बच्चों के तो कसूर ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे टीचर जी कुछ ऐसे हैं वो बता ही ऐसे देते हैं, देसी तरीके से याद करवा देते हैं। लेकिन बच्चों आज के लेक्चर्स के अंदर आपकी ये तमाम की तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि वो कौन सा क्वेश्चन है जिसकी वजह से आपका जो क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है। और इंशाअल्लाह तबारक ताला इस वीडियो के बाद आप जब भी कभी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आप ये इंशाअल्लाह तबारक ताला बातें बताएंगे तो आपका कभी भी जो नंबर होगा वो नहीं कटेगा इंटरव्यू के अंदर। सो डिस्टेंस आज की इंतहाई इंपॉर्टेंट डिस्कशन है डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल। डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल। जी तो डिस्टेंस चेन रूल हमारे पास क्या है, हम यहां पे कुछ चीजें पहले बताते हैं कि अगर हमारे पास इफ एफ एंड जी बी टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, बी टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस अगर हमारे पास f और g जो हैं वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, देन जो इनकी कंपोजिशन होगी वो भी डिफरेंशिएबल होगी। देन द कंपोजिशन ऑफ f and g are differentiable। say that derivative of composition function with respect to x, इसको हम डिफाइन करेंगे f प्राइम ऑफ g ऑफ x डॉट g प्राइम ऑफ x, यानी कि उसका ये डेरिवेटिव है। दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 1। सो डिस्टेंस ये हमारे पास आगे जी डिफरेंशिएबल कंपोजिशन के इस सेंस के अंदर हम इसको डिफाइन करेंगे। अब डिस्टेंस कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन मैंने अपनी एक्सरसाइज 1.2 जब स्टार्ट की तो बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि हम 3 सेट लेते हैं, 2 फंक्शन लेते हैं, जो हमारी मैपिंग x से y तक की होती है वो फंक्शन y होता है, और जो हमारे पास y से z तक की मैपिंग होती है वो हमारे पास फंक्शन g की होती है। जो इनकी कंपोजिशन होती है वो जो मैपिंग होती है वो x से z की तरफ होती है, और g ऑफ x जो होती है वो आगे हमारे पास कंपोजिशन बन जाती है। वटेवर ये मैंने बड़ी डिटेल के साथ अपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। बाय द वे सो डिस्टेंस हमने जो प्रूव करना है वो क्या है? वी हैव टू प्रूव दैट असल में हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं? डिस्टेंस हम प्रूव करना चाह रहे हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स, ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं। यहां पे डिस्टेंस वो एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये जगह आ गई है, आपसे पूछता है कि क्या होता है चेन रूल। बच्चे ये स्टेटमेंट लिख देते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स। वो पूछते हैं कि आता कैसे है। सो बच्चे बड़ी एक देसी सा तरीका उनको बता देते हैं कि देखें सर डी यू से मल्टीप्लाइंग और हमने डिवाइड करवाया हुआ है, तो अगर यहां से ये देखें कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास dy बाई डी एक्स आ जाता है। दिस इज अ नॉट परफेक्ट कॉन्सेप्ट अबाउट द चेन रूल। ठीक है, सो डिस्टेंस
यहां पे यही जब बच्चा बात बताता जाता है तो वो समझ लेते हैं कि इसके पास चेन रूल के मतलब किसी किस्म का कोई नॉलेज नहीं है। अगर आपसे डिस्टेंस वो क्वेश्चन पूछता है कि आता कैसे है, सो डिस्टेंस आपने सिंपल ये बताना है कि हम कंपोजिशन फंक्शंस के अंदर करते हैं सब्स्टिट्यूशंस। जब हम कंपोजिशन फंक्शन के अंदर करते हैं सब्स्टिट्यूशंस तो हमारे पास जो न्यू वेरिएबल आता है हम उसके रिस्पेक्ट के अंदर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। सो जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं और फिर अगेन हम जो लेट किया हुआ होता है, जो हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन आता है उसके अंदर हम उसको पुट करते हैं तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट आ जाती है। सो जैसे अभी देखना मैं इंशाल्लाह इसको प्रूव भी करता हूं। सो ये हमने प्रूव करना है। लेट कर लेते हैं जी हम, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ u। इसको मैं मार्क इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं, ठीक है जी। और u जो है वो मेरे पास फंक्शन है x का, दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 3। अब इसे देखें, यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मुझे ये सब्स्टिट्यूशन क्यों करनी पड़ी। डिस्टेंस क्योंकि चेन रूल का जो दूसरा नाम है वो है ही सब्स्टिट्यूशन। आपको पेपर के अंदर भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड टू फाइंड द डेरिवेटिव, ठीक है। सो डिस्टेंस आपने याद रखना है कि अगर वो सब्स्टिट्यूशन भी आपसे पूछे तो आपने चेन रूल ही वो होगा आपके पास, वही आपने अप्लाई करना है, ठीक है। सो इस वजह से मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूशंस की है। अब मैंने सब्स्टिट्यूशन असल में कैसे है, सो डिस्टेंस ये मैं आपको बता दूं। असल में हम इस फंक्शन को लेट करते हैं, ठीक है। हम इस फंक्शन को लेट करते हैं कि ये हमारे पास, ये मैं रफ पे बता रहा हूं आपको ताकि आपका कॉन्सेप्ट रहे। f ऑफ g ऑफ x की इक्वल हम लिखते हैं, तो हम इसको इस सेंस के अंदर भी लिख सकते हैं कि f ऑफ जो g ऑफ x है वो ये आ गया जी आपके पास। हम देखिए ये कंपोजिशन फंक्शन था ना, मैंने अभी बताया हम सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। तो यहां पे हम लेट कर लेते हैं कि हम करते हैं लेट जो हमारे पास u है वो इक्वल है किसके, g ऑफ x के। तो अगर यहां पे वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास y किसकी इक्वल आ जाता है, f ऑफ u का। सो डिस्टेंस देखें यही हमारे पास वो दो जो मैंने लेट किए हुए हैं, ये वो दो इक्वेशन है। असल में हम कंपोजिशन फंक्शंस के ही अंदर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशंस करते हैं बाय द वे। अब हम डिस्टेंस क्या करते हैं कि इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है वो कुछ इस सेंस के अंदर हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि जो f ऑफ g ऑफ x है वो इक्वल किसके है, देखें यहां पे मैंने y की इक्वल करके ये सारा प्रोसीड किया, तो ये हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये हमारे पास y की इक्वल है। सो इक्वेशन 1 will become, हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, dy by dx इज इक्वल टू, सो देखें यहां पे तो ये मेरे पास g है, f प्राइम ऑफ g ऑफ x है, ठीक है। तो g की जो वैल्यू मैंने लेट की हुई है g ऑफ x किसकी इक्वल है जी, ये हमारे पास इक्वल है u के। सो f प्राइम ऑफ u डॉट, और ये जो है वो एज इट इज मैं लिख लेता हूं g प्राइम ऑफ x, ये मेरे पास आ गया। दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर क्या लें 4, ये हमारे पास ये मार्क इक्वेशन नंबर 4 आ गया, ठीक होगा जी। नो अब डिस्टेंस मैं इन दोनों इक्वेशनों को क्या करता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, जो जो वेरिएबल आ रहे हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू, अब देखें मैं इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर रहा हूं और वेरिएबल मेरे पास क्या है, u है, तो मैं u के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू u। मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया कि जो भी राइट साइड पे वेरिएबल आएगा हम उसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो ये मेरे पास आ गया जी dy by du इज इक्वल टू d by dx ऑफ f ऑफ u। तो इसको मैं इस सेंस के अंदर भी लिख सकता हूं f प्राइम ऑफ u के। सो दिस इंप्लाइज दैट, तो ये मेरे पास आ गए, यानी कि वैल्यूज मेरे पास आ गई जी dy by du दैट आर इक्वल टू f प्राइम ऑफ u, ये मेरे पास डिस्टेंस वैल्यूज आ गए, ठीक है जी। सो इसको मैंने बॉक्स के अंदर लिख दिया क्योंकि आगे मैंने जाके इसको यूज करना है। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x के, क्योंकि वेरिएबल जो है वो मेरे पास अब x है। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x।
सो मेरे पास क्या आएगा जी, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। यह आ गई मेरे पास, मैंने इस इक्वेशंस का डेरिवेटिव ले लिया। सो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं जी प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है जी। इसका मैंने डेरिवेटिव जब लिया तो ये मेरे पास जी प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू जी प्राइम ऑफ एक्स। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इन डी यू बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आ गया। सो दिस इज जो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 है, इसके अंदर ये मैं वैल्यूज सारी पुट कर देता हूं। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स एंड एफ प्राइम ऑफ यू इन इक्वेशन नंबर 4। सो डिस इस इक्वेशन के अंदर मैं लगा रहा हूं, तो जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा जी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ यू की वैल्यू क्या है। सो दिस इज वो है डी वाई बाई डी यू, और जो जी प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, डी यू बाई डी एक्स। सो डिस्टेंस यही मेरे पास, देखें मैंने प्रूव करना था, यही हमारे पास चेन रूल है। सो इज रिक्वायर्ड सो ये था हमारे पास जिसमें डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल, जिसको मैंने आपको आज का जो सारा का सारा इसके अंदर कॉन्सेप्ट था वो बताया। अब ये आपके माइंड से क्वेश्चन अब निकल जाना चाहिए कि ये जो डी यू बाई डी यू से हमने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा के हम इसको चेन रूल बनाते हैं, असल में हम कंपोजिशन फंक्शंस के अंदर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, और कंपोजिशन फंक्शंस के अंदर हमने सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद हम ये प्रूव करते हैं, ठीक है। सो डिस्टेंस इसको हम यूज कहां पे करते हैं, जो चेन रूल का यूज है वो मैं आपको बता दूं कि जब आप सब्स्टिट्यूशंस करोगे किसी फंक्शंस के अंदर, ठीक है, यानी कि जब आप सब्स्टिट्यूशंस करोगे, सब्स्टिट्यूशन जब आप करोगे या जब आपके पास क्या होंगी, पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी, पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी, ठीक है जी। सब्स्टिट्यूशन जब करोगे आप, या जब आप क्या करोगे, पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपके पास होंगी। पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या आती हैं, जिसके अंदर आपका x और y किसी थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करे, तो आपके पास क्या होता है जी कि उस टाइम जो वो इक्वेशंस होती है वो आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती है। एक थोड़ी सी मैं जनरल एग्जांपल दे देता हूं आपके पास। फॉर एग्जांपल अगर पास y इज इक्वल टू आपके पास है ना x रेज टू पावर n है, ठीक है, तो यहां पे आपने जो सब्स्टिट्यूशंस करनी है, ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा। पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होंगी, पैरामीट्रिक इक्वेशन ये होगी कि आपका x जो होगा वो इक्वल होगा फॉर एग्जांपल ए टी के, और जो y होगा वो आपके पास इक्वल होगा ए टी स्क्वायर के हो सकता है, फॉर एग्जांपल वो इस सेंस के अंदर। तो देखिए हमारा x भी जो वो t पे डिपेंड कर रहा है, y भी जो है वो t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या होती है, पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है। यहाँ पे ये जो होती है वो सब्स्टिट्यूशन होती है, जो पावर के अंदर फंक्शन होता है वहां पे हम कोई नया जो वेरिएबल होता है, लाइक जो u है, यहाँ पे जो u मैंने लिया हुआ है, ये जो मैंने प्रूव किया u, ठीक है, u कर लें, t कर लें, कोई भी ले लें, लेकिन आपने उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करके इस तरह इसको इवेल्युएट करना है। बाय द वे अगर किसी भी स्टूडेंट्स का चेन रूल्स के मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है, इंशाल्लाह तबारक ताला मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी ने वफा की। इसी चैनल के बाद आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।